ये कश्ती भी आ गई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मछलियाँ हैं जी। यहाँ पे अगेन पैसों को आगे मसला हो गया। मच्छी आ गई है जी, वधिया वधिया मच्छी। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ अगर किसी ने लैनी है तो बांग्लादेश आगे कॉक्स बाज़ार मेरे को मच्छियाँ खरीद सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉक्स बाज़ार बांग्लादेश में और अभी हम जा रहे हैं आगे। ये होटल था जहाँ पे हमने 3 रातें गुजारी हैं, होटल मीडिया इंटरनेशनल। काफ़ी प्यारा होटल है। तो मिलिए जी मुजाहिद भाई से। मुजाहिद भाई कॉक्स बाज़ार में रहते हैं। इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी बोट हाउस पे, इंडियन बॉर्डर पे यही लेके गए थे। तो कॉक्स बाज़ार से हैं ये। तो अभी ये हमें अपने होटल या रिज़ॉर्ट में लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ से को 20, 25, 30 किलोमीटर के आसपास है इनका होटल या रिज़ॉर्ट। 26 किलोमीटर फ्राम हेयर। ओके। लेफ़्ट साइड पे पहाड़ हैं जी और राइट साइड पे समंदर और बहुत ही प्यारी बीच। ये नज़ारा चेक करें, ओए होए माशाल्लाह। इस तरफ से जी बहुत तेज़ बारिश आ रही है। ये देखें, ये इस तरफ बारिश हो रही है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे भी बस आ गई बारिश। बीच रास्ते में हम रुके हैं, यहाँ से केले ख़रीदते हैं। यहाँ पे ना जानवर बड़े छोटे छोटे से हैं। ये आप बकरी देख सकते हैं, इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल छोटी सी है। जिस साइड पे अभी हम आए हैं ना, यहाँ पे देखें किस तरह की कश्तियाँ। यार मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह की कश्तियाँ देख रहा हूँ। नून गुन्ना बना हुआ है। इधर देखें बहुत सी कश्तियाँ जो है ना समंदर से बाहर निकाल के खड़ी की हुई हैं। इस वक्त मैं जी कॉक्स बाज़ार में हूँ और हम ना ड्राइव पे निकले हुए हैं, मरीन ड्राइव। तो ये बीच जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती बीच है। 120 किलोमीटर ये लंबी बीच है और दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती। आज समंदर थोड़ा गुस्से में लग रहा है। देखें कितनी कितनी बड़ी लहरें बन रही हैं। ये एक सेम वैसी ही कश्ती है। ये मछलियाँ पकड़ के समंदर से अभी आए हैं और इस कश्ती को अभी निकालेंगे बाहर। और बाहर निकाल के जहाँ पे ये कश्तियाँ खड़ी हैं ना, यहाँ पे ये कश्ती खड़ी कर देंगे। और वो आ रहा है बंदा अपनी कश्ती लेके। ओए होए 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 होए, फाइनली कश्ती वाले ना किनारे पे पहुंचने लगे हैं। कितने इनको झटके लग रहे होंगे यार। और ये किस तरफ को लेके जा रहे हैं। हो खैर खैरियत से आ जाएं सही। ये देख रहे हैं अब कश्ती की शेप जो है ना दूसरी कश्तियों से कितनी डिफरेंट है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको समंदर और बीचेस ज़्यादा पसंद हैं या पहाड़ ज़्यादा पसंद हैं। खींच ले खींच ले खींच ले खींच ले खींच ले। ये जी ट्रैक्टर कश्ती को खींच के ले आया है बाहर। चलो चलो ले जा ट्रैक्टर, ले जा ट्रैक्टर, ले जा। ये जी इस कश्ती को भी उन कश्तियों के पास लेके जा रहे हैं। ये कश्ती है जी जो अभी अभी समंदर से निकाली है इस ट्रैक्टर ने। सब जोर लगा के कश्ती को उठाएंगे और कश्ती के नीचे ये जो टायर आप देख रहे हैं ना, इनको निकाल के ना इस तरह की लकड़ियाँ लगानी हैं। ये वाली लकड़ियाँ नीचे लगानी हैं। अभी आपने आज से पहले ट्रैक्टर के पीछे ट्राली और मुख्तलिफ़ चीज़ें डली हुई देखी होंगी। आज ट्रैक्टर के पीछे कश्ती डली हुई भी देख लें। ये चेक करें, ट्रैक्टर खींच के ले आया है जी कश्ती को। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मछलियाँ हैं जी। कश्ती से मछलियाँ निकाली हैं और अभी यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद हैं जो भी ख़रीदेंगे। अभी जी यहाँ पे इस मछली की बोली लग रही है 15,000 फॉर होल बकेट। 15,000 टका जो है बोली लग चुकी है। सारे कश्तियों वाले मछलियाँ पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे बायर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो मछली जैसे ही उतरती है ना, ताज़ा ताज़ा मछली,
उसकी लगती है बोली पूरे बकेट, जैसे अभी पूरा बकेट जो है ना वो अब बिक गया है 14,000 टका में। इस तरह बोली होती है, जो भी फिर रेट निकले उस हिसाब से यहाँ पे मछली ख़रीदी जाती है। अभी अभी इन मछलियों का ऑक्शन हुआ है, बोली लगी है, लेकिन सौदा अभी हो चुका है कैंसिल, सौदा नहीं बना। 14,000 टका में बात हो रही थी, लेकिन वो पहले 10,000 टका दे रहे थे ख़रीदार, फिर उन्होंने 12,000 दिया, फिर 12.5। तो जो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बेच, ना 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 ना। तो अभी सौदा हो गया कैंसिल, सौदा नहीं बना जी। अभी और देखते हैं बोली लगती है कि नहीं। और मछली आ गई है जी मार्केट में। शाबाश 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 माशाल्लाह। He called have there anyone to apart from 15,000. He is searching For if there anyone by more than 15,000। 15,000 टका इनकी बोली लग चुकी है, लेकिन जो बेचने वाले हैं ना वो अभी मज़ीद की तलाश में हैं कि कुछ ज़्यादा बोली लगाने वाला मिले। ये भाई ने 15,000 टका बोली लगाई है। 22,000 से 18,000 पे आ गए, तो ख़रीदने वाले जो हैं वो 15,000 पे हैं। इस साइड पे भी सौदा चल रहा है, इस साइड पे भी सौदा चल रहा है। तीसरी कश्ती भी आई है, उससे अभी मछलियाँ आनी हैं। कोता 12,700। ओके, ये बिक गई हैं जी मछलियाँ। यहाँ पे जी मछलियों को ना अलग-अलग किया जाएगा। एक नस्ल की मछलियाँ एक साइड पे, एक ही एक, मतलब मुख्तलिफ़ नस्लें हैं ना मिक्स अभी, तो सब नस्लें जो है ना अलग-अलग करनी है, फिर इनको बाहर मार्केट में जाके सेल करेंगे ये। यहाँ पे अगेन पैसों को आगे मसला हो गया। हाउ मच? पैसा है ना? ना नयो 13,000 টাকা দিছি। He gave 13,000. 13,000। He asked 15,500. 22,000 से 15,500 पे आ गए हैं, लेकिन भाई जो हैं वो 13,000 दे रहे हैं। तो बात अभी अटक गई है फिर बीच में। मच्छी आ गई है जी, वधिया वधिया मच्छी। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ अगर किसी ने लैनी है तो बांग्लादेश आगे कॉक्स बाज़ार मेरे को मच्छियाँ ख़रीद सकता है। तो जी कोई भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है मछलियाँ ख़रीदने में, सब इधर उधर बिखर गए हैं। अभी एक कश्ती से मछलियाँ आना बाकी हैं। तो फाइनल इसकी प्राइस जो है ना इन मछलियों की मांगी जा रही है 15,500 टका, जो कि पाकिस्तानी 35, 37, 37,000 के आसपास बन जाते हैं। तो भाई जो हैं कल शाम को गए थे समंदर के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए, रात समंदर में गुजारी, और अभी टाइम क्या हो रहा है 1 बजे, 12, 12:30 बजे ये बाहर आए हैं। तो कोई इतना आसान काम नहीं है। आज ही फ़िश मंडी जो है ना वो थोड़ी माठी है, बायर जो है ना आज इतने ज़्यादा नहीं है। एक और कश्ती आ गई है यार, ट्रैक्टर तो लगातार लगा हुआ है कश्तियाँ निकालने पे। कश्ती आई थी, इन्होंने मछलियाँ बाहर नहीं निकाली क्योंकि ख़रीदार नहीं हैं। ख़रीदार होंगे तो वो मछलियाँ बाहर निकाल लेंगे। ओए होए होए होए, अल्लाहु अकबर। और ये वाली मछुआरों की कश्ती जो है ना फुल लहरों की जद में आई हुई है। खैर खैरियत से बस बेचारे पहुंच जाएं, बड़ा मुश्किल काम है यार। ये कश्ती भी आ गई है। 13,000 ये भी बिक गई हैं मछलियाँ 13,000 में। जवान पैसे से पकड़ा रहा था, लेकिन तब उन्होंने बेची नहीं, बाद में उन्होंने बेच दी हैं। चलें, ये गाड़ी आई हुई है, सारी मछलियाँ इस पे लोड होके जानी हैं। बहुत ज़्यादा हम आज घूमे हैं मरीन ड्राइव पे ना, अच्छा खासा हमने सफ़र किया है। तो मरीन ड्राइव से अभी थोड़ा साइड पे आए हैं। भाई लोग स्पेशल एक रेस्टोरेंट पे लेके आए हैं, रेस्टोरेंट ढाबा सा ही है। तो यहाँ के सिग्नेचर सफ़ेद चावल, सादा चावल आ चुके हैं जी, और साथ ये देसी चिकन है और ये झोल है। यहाँ पे करी को, ग्रेवी को झोल बोला जाता है। जिस रिज़ोर्ट में आज हम ठहरने वाले हैं ना वो रिज़ोर्ट है मुजाहिद भाई का, और वहाँ से जो व्यूज़ है ना वो आपको जाके दिखाऊंगा। 5 साल पहले मिष्टी डोई बंगाली, मीठा दही,
आज यहाँ पे आके खा रहा हूँ। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने खाना खाया। माशाल्लाह खाना मज़े का था, थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन जैसा ही है। ये देखें जी, सड़क साइड पे कितनी ज़्यादा कश्तियाँ खड़ी हैं यार, और ये सारी कश्तियाँ मछुआरों की हैं। ये है जी 0 पॉइंट। इस तरफ को अगर जाएं ना तो अगला कंट्री शुरू हो जाता है जिसका नाम है म्यांमार। बर्मा के बारे में आपने बहुत सी खबरें कुछ सालों पहले सुनी होंगी। वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था। ये इस साइड पे बांग्लादेश है, ये मरीन ड्राइव है सारी। ये सड़क जो है ना समंदर के साथ साथ आती है। यहाँ पे आगे सड़क जो है ना बिछड़ जाती है क्योंकि एक गाँव है इसके बाद, और गाँव के बाद आगे म्यांमार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घूम के हम आ चुके हैं अपने रिज़ॉर्ट में। आपको कमरा दिखाने लगा हूँ, और जो कमरे से व्यू है सारे पैसे उसके हैं भाई साहब। कमरे में एंटर होते हुए राइट साइड पे है दरवाज़ा, ये वॉशरूम है जी। जैसे ही यहाँ से इधर आते हैं राइट साइड पे जी टीवी लगा हुआ है, बेड है, एसी बहुत तेज़ था, ठंड थी भाई, मच्छर रज़ाई में घुस गए हुए हैं। और इधर जी आ जाएं तो इधर है अलमारी। अभी मेन पॉइंट आपको दिखाने लगा हूँ मैं, मुजाहिद भाई के गेस्ट हाउस। और मेन पॉइंट, ये यू आर द मेन पॉइंट। और बेड के सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, और शीशे से बाहर का नज़ारा चेक करें। ओए होए होए होए, सामने समंदर है, बादल छाए हुए हैं इसलिए सनसेट नज़र नहीं आएगा, सूरज गुरूब होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर वेदर क्लियर होता ना तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होना था। ये आ गए जी हम बालकनी में। ये रोड है जी जो कॉक्स बाज़ार की तरफ से आता है। इधर से हम आए थे, फिर हम आगे को चले गए थे, आगे घूम के हम वापस आ गए हैं। नज़ारा चेक करें यार, है ना मज़े का। चेक कर रहे हैं नज़ारा। सेलर बीच रिट्रीट, ये एड्रेस और ये नंबर है। ये वाला अपना कमरा है जहाँ से मैंने आपको बाहर बीच का नज़ारा दिखाया। सुबह खैर, सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह का नज़ारा। यार मैंने एक चीज़ नोट की है कि रात को ना पानी काफ़ी करीब आ जाता है, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है पानी पीछे हो जाता है, फिर रात होती है तो पानी जो है ना इधर को आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाश्ता आ चुका है, डिब्बे को मैंने ओपन कर लिया है। नाश्ते में है जी ऑमलेट, और ये कुछ सब्ज़ी लग रही है मुझे आलू की, और साथ भाई साहब ये 2 पराठे हैं, और साथ ये चिकन का सालन। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता करते हैं। कॉक्स बाज़ार में हमने 4 रातें गुजारी हैं। आई नो आपको व्लॉग एक ही कॉक्स बाज़ार का देखने को मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 रातें कॉक्स बाज़ार में गुजारी हैं। तो अभी वापसी का सफ़र जो है ना वो शुरू हो रहा है। आज हम वापस ढाका चले जाएंगे। अभी हमारी टिकट नहीं कन्फर्म, टिकट जो है ना वो हम कॉक्स बाज़ार में जाके करवाएंगे। रिक्शा अपना आ चुका है, अपने कमरे को बाय बाय बोल दिया है, और यहाँ से अभी चलते हैं कॉक्स बाज़ार। तो ये जगह जो है ना कॉक्स बाज़ार से थोड़ी बाहर है, तो अभी कॉक्स बाज़ार जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉक्स बाज़ार एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं। अभी टिकट ख़रीदनी है, बस दुआ कीजिएगा टिकट मिल जाए, और दूसरे नंबर पे सस्ती मिल जाए। यहाँ से ना ढाका बहुत सी फ़्लाइट्स जाती हैं, टिकट तो मिल जाएगी लेकिन महंगी ना मिले यार। टिकट अल्हम्दुलिल्लाह कॉक्स बाज़ार से ढाका की हो चुकी है। फ़्लाइट जो है ना वो 6 बजे के आसपास है। अभी टाइम जो है 2:16 हो रहे हैं। एयरपोर्ट हम आधा पौना घंटा या घंटा पहले ही जाएंगे, क्योंकि कॉक्स बाज़ार वाला एयरपोर्ट जो है ना थोड़ा देसी सा एयरपोर्ट है। तो मुजाहिद भाई जो है ना अभी यहाँ की मिठाई वाली दुकान है वहाँ पे लेके आए हैं। सेम मिठाई जी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वो सब मिल रहा है। ये कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुजाहिद भाई हमें लेके आए हैं अपने घर, और अभी हमारी खातिरदारी कर रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है। तो इधर जी मैंगो आ गया, मिठाई आ गई, रसमलाई जो है ना वो अभी अभी लेके आए हैं। कमाल की रसमलाई है माशाल्लाह। मैंने तो अपनी रसमलाई जो है ना ख़त्म भी कर दी है। मुजाहिद भाई को अल्लाह हाफिज़ बोलने का टाइम आ गया जी। ओके मुजाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो ये जहाज़ है जी जो हमें लेके जाएगा ढाका US बंगला। आए थे हम नोवो एयर पे, अभी जाएंगे US बंगला पे। वेलकम टू ढाका।